नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, करंट अफेयर से रिलेटेड जो हमने सीरीज चला रहा था, उसमें आज का हमारा पार्ट नंबर 8 है। ध्यान रखिएगा, ये 8वां पार्ट है। हालांकि थोड़ा पीडीएफ बनाते समय गड़बड़ा गया, इधर का उधर पेज हो गया, तो ये 8वां पार्ट है, हमने लिख दिया है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये 8वां पार्ट है करंट अफेयर रिलेटेड से। ये 7वां का जो है थंबनेल लग गया था, तो इससे थोड़ा ध्यान रखिए। इस 8वें पार्ट में हम शुरू करने वाले हैं 700 प्रश्नों से लेकर 800 प्रश्नों तक कवर करा जाएगा। उसके बाद एक और पार्ट आएगा जिसमें हम 800 से 900 कवर करेंगे, और 9 पार्ट में हमारा 9 मंथ का जो 2023 का करंट अफेयर है वो करंट अफेयर कवर हो जाएगा। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करते होंगे तो उसके लिए महत्वपूर्ण है, उसी के अकॉर्डिंग ये वीडियो को बनाया जा रहा है। और इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर चले जाइएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 700 प्रश्न की गरीब परिवार को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़। 701 प्रश्न की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो उत्तराखंड राज्य ने लखपति दीदी योजना। 702 प्रश्न आदिवासी आदिवासी समाज की संस्कृति को संरक्षण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री आवासीय परब सम्मान निधि योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू किया है। 703 प्रश्न है कि पर्यावरण को बचाने के लिए प्लास्टिक दो सोना लो योजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये सतीवारा कश्मीर में शुरू किया गया है कि प्लास्टिक दो और सोना लो योजना शुरू किया गया है। बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। योजनाओं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि बीपीएससी ज़्यादातर योजनाओं पर फोकस करता है क्वेश्चन बनाने में, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। 704 प्रश्न की निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू किया है? छत्तीसगढ़ राज्य। 705 प्रश्न की अंत्योदय परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दयालु योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो हरियाणा। 706 प्रश्न की अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भारत के विजेता खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को खेल पुरस्कार देने के लिए किस राज्य ने राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना शुरू किया है? तो बिहार। 706 प्रश्न है, 7 होना चाहिए। महिला सशक्तिकरण के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की गई है? तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 708 है कि महिलाओं के लिए शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो कर्नाटक राज्य ने। जो कांग्रेस की वहां पर सरकार हाल ही में बनी थी। 709 प्रश्न है कि शहरों या विदेशों में काम करने वाले लोगों को अपने गांव के साथ फिर से जोड़ने के लिए किस राज्य ने मातृभूमि योजना शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने। 710 प्रश्न के किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने नमो शेतकारी महासंगमन योजना शुरू किया है? तो महाराष्ट्र राज्य ने। 711 प्रश्न आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर परिवारों को मदद करने के लिए मोघर योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो उड़ीसा राज्य ने शुरू किया है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 712 परिवहन सुविधा में सुधार करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरू किया है? तो झारखंड। 713 प्रश्न युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। 714 प्रश्न रोजगार के अवसर में बढ़ोतरी लाने के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना किस राज्य ने शुरू किया? तो उत्तराखंड राज्य ने। 715 प्रश्न के किस राज्य सरकार ने ताड़ी निकालने वालों के लिए गीता कमिरकुला बीमा योजना शुरू किया? तो तेलंगाना राज्य ने। प्रश्न नंबर 716 उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ाने वाले छात्रों के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम किस राज्य ने शुरू किया है? तो राजस्थान राज्य ने। 717 प्रश्न की मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? उड़ीसा। 718 प्रश्न मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना किस राज्य ने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश ने। 719 है कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए गोधन न्याय योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो झारखंड राज्य ने गोधन न्याय योजना शुरू किया है जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए। 720 प्रश्न के किस राज्य में गृह ज्योति योजना शुरू की गई है? तो कर्नाटक राज्य में।
721 प्रश्न है कि उपभोक्ताओं के लंबित पानी के बिलों को माफ करने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू किया? तो दिल्ली राज्य जो होता है उसने शुरू किया है। 722 प्रश्न है कि किस राज्य में नंद बाबा दूध मिशन योजना शुरू की गई है? तो उत्तर प्रदेश में। 723 प्रश्न, IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 2023 का शुभंकरम क्या है? तो वीरा। 724 प्रश्न, भारत की पहली भांग कैनबिस मेडिसिन परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो जम्मू कश्मीर में। 725 प्रश्न की भारत की पहली महिला कबड्डी लीग 2023 के WKL 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? उमा कोलकाता, जो कि आयोजन इसका दुबई में हुआ था। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 72 जो है 726 प्रश्न की सार्वजनिक उपभोग के लिए प्रयोगशाला में विकसित चिकन के मांस को मंजूरी देने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना है? तो अमेरिका। पहला देश सिंगापुर बना था। 727 प्रश्न की पहला कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पंडित पूर्णदास बाउल को। 728 प्रश्न की राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 2023 कब मनाया गया था? तो 1 जुलाई, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। थीम है सेलिब्रेशन रिलेशंस एंड हेलिंग हैंड, जो है इसका थीम है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 729, मछली पालन क्षेत्र को डिजिटल बनाने के लिए रिपोर्ट फिश डिसीज ऐप को किसने लॉन्च किया गया है? तो पुरुषोत्तम रूपाला जी, केंद्रीय मत्स्य पालन एवं पशुपालन मंत्री जी है, उन्होंने शुरू किया था। 730 प्रश्न की राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस 2023 कब मनाया गया था? तो 1 जुलाई को। 731 प्रश्न के हाल ही में वीर देविंदर सिंह का निधन हो गया, वो कौन थे? तो वो पंजाब के पूर्व डिप्टी स्पीकर थे। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 732, एनसीसी के नए प्रमुख महानिर्देशक कौन बने हैं? तो VM रेड्डी, जो कि वर्तमान में महानिर्देशक गुरबीर पाल सिंह 34वें नंबर के हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 733, भारत में पहली स्वदेशी परमाणु रिएक्टर काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना का संचालन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो गुजरात में। काकरापार ध्यान रखेगा, गुजरात में है, परमाणु संयंत्र है। 734 प्रश्न है कि महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग में भाग लेने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो श्रेयांका पाटिल। 735 प्रश्न, महिलाओं को स्व सहायता समूह के बनाए प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए ई-सरस ऐप को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। आगे चलते हैं, 736 प्रश्न की IN और FN मैरी टाइम पार्टनरशिप अभ्यास किन दो देशों की नौसेना के बीच आयोजित होता है? तो फ्रांस और भारत। IN से इंडिया और FN से फ्रांस, तो ऐसे भी जोड़कर याद कर सकते हैं। भारत के विशाखापट्टनम में इसका आयोजन हुआ था। 737 प्रश्न की राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र के नए प्रमुख कौन बने? तो जनरल MU नायर। 738 प्रश्न की 42वें प्रगति संवाद 2023 की अध्यक्षता किसने की थी? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है। 739 प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस 2023 को कहां संबोधित किया था? तो नई दिल्ली में। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 740, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साई रीला ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहां किया? तो पुट्टपर्थी, आंध्र प्रदेश में। 741 प्रश्न, ऑस्कर पुरस्कार विजेता एलन आर्किन का निधन होगा, यह किस देश से संबंधित थे? तो अमेरिका से। 742 प्रश्न है कि वनस्पतियों के लिए मो जंगल जामी योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो ओडिशा राज्य ने मो जंगल जामी योजना। 743 प्रश्न, बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट रेल किस राज्य ने शुरू किया है? तो झारखंड राज्य ने इसको शुरू किया है। 743 का। 744 प्रश्न की जुलाई 2023 में उबीनास ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद किस देश ने 60 दिनों के लिए आपातकाल घोषित कर दिया था? तो पेरू, ध्यान रखिएगा। 775 प्रश्न, RBI के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने? तो P वासुदेवन। 746 प्रश्न, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के पहले सहकारी संचालन सैनिक स्कूल की आधारशिला कहाँ रखे हैं? तो मेहसाणा, गुजरात में, और सहकारी मंत्री भी है, तो ध्यान रखिएगा, साथ ही साथ गृह भी मंत्री हैं। 747 प्रश्न है कि भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो नैरोबी, केन्या में। 748 प्रश्न के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस नदी पर अक्षर रिवर क्रूज का शुभारंभ किया है? तो साबरमती नदी पर। आगे चलते हैं, 749 पर
फास्ट ट्रैक स्मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो रणवीर सिंह। 750 प्रश्न, गेमिंग प्लेटफॉर्म यूपी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो कपिल शर्मा। प्रचार भी कर रहे हैं तो आपको पता होगा यूपी के। 751 प्रश्न है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में मोजेक वायरस ने किस फसल को प्रभावित किया है? तो टमाटर को। 752 प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का मनाया जाता है? तो देवघर झारखंड में जो है श्रावणी मेला मनाया जाता है। काफी पूछा जाता है यूपी टेट का, तो ये फेमस क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 753, प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए किस राज्य ने एक मारा परियोजना शुरू किया है? तो उड़ीसा राज्य ने शुरू किया है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 754, वासुदेव नंबूथिरी का हाल ही में निधन हो गया, यह कौन थे? तो प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार थे केरल के। 755 प्रश्न, किस देश ने कंप्यूटर के लिए ओपन क्याइलिन नामक अपना घरेलू ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है? तो चीन ने किया है। 756 प्रश्न के एशियाई ओलंपिक परिषद OCA के नए अध्यक्ष कौन बने? तो शेख तलाल फहद अल सबा। 757 प्रश्न, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियन 2023 की पदक तालिका में पहला स्थान दक्षिण कोरिया और दूसरा स्थान भारत का था 6 पदक के साथ, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 758, मिस नीदरलैंड 2023 का खिताब जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी है? तो रिंकी वैलेरी कोले। 759 प्रश्न, भारत के पहले AI न्यूज एंकर का नाम क्या है जिसने उड़ीसा राज्य की एक निजी समाचार चैनल ने लॉन्च किया है? तो लीसा। 760 प्रश्न है कि भारत की पहली स्पोर्ट और ब्रेक डांस अकादमी का स्थापित की जाएगी? तो मध्य प्रदेश में। 761 प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन बनी? तो मिशेल बुलाक। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 762, जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती पुंछ जिले में छिपे आतंकियों का पता लगाने के लिए भारतीय सेना और पुलिस के बीच ऑपरेशन को शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 शुरू किया गया था। 763 प्रश्न, 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना? तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, नई दिल्ली। 764 प्रश्न, चर्चित चचिन चराई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। 765 प्रश्न, मलेरिया और डेंगू से निपटने हेतु किस राज्य ने गम्बूसिया मछली का इस्तेमाल किया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा। 766 प्रश्न, केविन मीटनिक का निधन हो गया, वो कौन थे? तो प्रसिद्ध कंप्यूटर हैकर थे। आगे चलते हैं, 767 प्रश्न, किस भारतीय मूल के 7 साल की स्कूली छात्रा ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता? तो मोक्ष राय। 768 प्रश्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किस राज्य को भूमि सम्मान 2023 से सम्मानित किया? उड़ीसा को, और उड़ीसा की वो रहने वाली भी है, तो ध्यान रखिएगा। 769, विश्व प्रसिद्ध राजगीर मलमास मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो बिहार में। राजगीर बिहार का जिला है और वहां पर मलमास मेला मनाया जाता है। 770 प्रश्न, नागदा किस राज्य का 54वां जिला बना है? तो मध्य प्रदेश का। 771 प्रश्न, पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियन 2023 में रजत पदक जीतने वाली दुनिया की पहली महिला आर्मलेस तीरंदाजी कौन बनी है? तो शीतल देवी, जो कि आयोजन चेक गणराज्य में हुआ था। 772 प्रश्न, किस राज्य में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति की पहचान को मान्यता देने के लिए जन्म प्रमाण पत्र बर्थ सर्टिफिकेट दिया गया है? तो राजस्थान में। 773 प्रश्न, दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो चंदल नदी राजस्थान में। चंबल नदी राजस्थान, चंदन लिखा है चंबल नदी। 774 प्रश्न, नीति आयोग द्वारा भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उस्मानिया केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो केरल में। 775 प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश की पहला महिला IPS अधिकारी कौन बनी है? तो तेंजिंग यांग की। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 776, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्नत खेती के लिए सल्फर लेपिंग उर्वरक यूरिया गोल्ड को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो सीकर राजस्थान में। 777 प्रश्न, भारत के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो जमशेदपुर झारखंड में। 778 प्रश्न, किस राज्य के मनकूरांड आम को GI टैग प्रदान किया गया है? तो गोवा को। 779 प्रश्न, किस राज्य की नाथ द्वार पिछ वाई पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया गया है? तो राजस्थान। अच्छा, मनकूरांड आम को गोवा का GI टैग मिला है और नाथ द्वार छिपकाई पेंटिंग जो होती है उसका जो है GI टैग राजस्थान को मिला हुआ है। प्रश्न नंबर 780, नेशनल एरोस्पेस
फैक्ट्रीज ने झीलों के खरपतवार हटाने के लिए जल दोस्त नामक एयरबोट को कहाँ लॉन्च किया है? तो बेंगलुरु में। आगे चलते हैं 781 प्रश्न, कहाँ के ऐतिहासिक कणकोट टीले के से महाभारत कालीन मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिलते हैं? तो फतेहाबाद हरियाणा के। 782 प्रश्न, फॉर्च्यूनर ग्लोबल 500 की लिस्ट में भारत की कंपनी रिलायंस इंस्टीट्यूट किस स्थान पर है? तो 88वें स्थान पर है। टॉप पर वॉलमार्ट अमेरिका की जो कंपनी है। 783 प्रश्न, भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक पद संभालने वाले कैबिनेट सचिव कौन बने? तो राजीव गौबा। 784 प्रश्न, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो जिहाद सऊदी अरब में, जिद्दाह सऊदी अरब में। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 785, भारत की तरफ से अध्यक्षता अजीत डोभाल एनएसए ने किया। 786, किस राज्य सरकार ने संविधान को पढ़ो और जियो अभियोजन शुरू किया है? तो राजस्थान राज्य ने। 787 प्रश्न, किस देश के वैज्ञानिकों ने मलेरिया को खत्म करने के लिए TCI नामक बैक्टीरिया की खोज की गई है? तो स्पेन के द्वारा। 788 प्रश्न, भारत के पहले मानवयुक्त समुद्रयान मिशन के लिए किस पनडुब्बी को विकसित किया गया है? तो मत्स्य 6000 जो पनडुब्बी है उसको। 779 प्रश्न है कि ताजे फल और सब्जियों को कारोबार से जुड़ी कंपनी प्लग की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो करीना कपूर खान। आगे चलते हैं 890 प्रश्न है कि भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया है? तो हैदराबाद में। 791 प्रश्न, भारतीय फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म में जीता? तो सीता रामम। 792 प्रश्न है कि मुख्यमंत्री सौर मिशन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो मेघालय में। 793 प्रश्न, भारत की पहली 4K एनिमेटेड फीचर फिल्म कौन बनी है? तो अम्पू। 794 प्रश्न, भारत का पहला यूनिटी मॉल कहाँ बनाया जाएगा? तो उज्जैन मध्य प्रदेश में। आगे चलते हैं 795 प्रश्न, अगस्त 2023 में IQ एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो जकार्ता इंडोनेशिया का। 796 प्रश्न, यूनाइटेड किंगडम संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार किसे भारतीय लेखिका को सम्मानित किया गया है? तो मायरा ग्रोवर को। 797 प्रश्न की स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में कैंसर रोगियों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में रही? तो उत्तर प्रदेश में। 798 प्रश्न की भारत का सबसे बड़ा सूचना प्रौद्योगिकी हब कहाँ बनाया जाएगा? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। आगे चलते हैं 799 प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रविदास मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी? सागर मध्य प्रदेश में। 800 प्रश्न की एशिया में पहली बार किस परमाणु सेंटर को जनता के लिए म्यूजियम परिवर्तन किया गया है जा रहा है? तो अप्सरा को। 801 प्रश्न के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने IFFCU के नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी? तो कनाडा गुजरात में। 802 प्रश्न के कुछ अधूरे शब्द नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आशुतोष अग्निहोत्री। 803 प्रश्न की स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पद से सम्मानित किया गया? तो 954 पुलिस कर्मियों को। तो ये थे करंट अफेयर की 8वां पार्ट। इसके बाद एक और पार्ट मैं लेकर आऊंगा, उसके बाद करंट अफेयर की जो सीरीज थी वो समाप्त हो जाएगी। जनवरी से लेकर नवंबर तक के सभी की PDF आपको चाहिए टेलीग्राम पर चले जाइएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।